हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोगी भव। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। तो हम जानते हैं क्या ये फैटी लिवर होता है, क्या उसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है फैटी लिवर होने का, और ये फैटी लिवर जो है कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे और उसका क्या इलाज है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम फैटी लिवर बोलें कि फैटी लिवर क्या है, ये फैटी लिवर इट इज़ बेसिकली फ़ैट जो है वो आपके लिवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये फैट क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो ये आपके लिवर में जमना शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जब ये होता है फैटी लिवर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच होती नहीं है, किसी को पता भी नहीं लगता है इनिशियली जब, क्योंकि उस टाइम पे कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं डेवलप होते हैं, तो ये डिटेक्ट भी नहीं होता है अर्ली स्टेजेस में। लेकिन लेटर स्टेजेस में जाके वो लिवर को ख़राब करने लग जाता है, और तब उसके बाद साइंस और सिम्टम्स होने लगते हैं, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में जाके उसका लिवर का फेलियर भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं फैटी लिवर के, किन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग जिनको ओवरवेट है, या तो डायबिटीज़ है, बीपी बढ़ा हुआ है, या तो उनको थायराइड की बीमारी है, थायराइड कम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके बढ़े हुए हैं, या फिर लिवर का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। एज भी एक फैक्टर है, 50 ईयर्स एंड अबव एज वाले जो होते हैं उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी फैटी लिवर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ज़रूरी, लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके अलावा भी फैटी लिवर हो सकता है। ऐसा नहीं है जिनको ये रिस्क फैक्टर है उन्हीं को ही होगा, जिनको नहीं है ये रिस्क फैक्टर उनमें भी हो सकता है, पर जिनको ये रिस्क फैक्टर होता है उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा पाया जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है फैटी लिवर, तो इसको पहचानना ज़रूरी है। अर्ली स्टेजेस में तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें कि फैटी लिवर के क्या स्टेजेस होते हैं, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो फैटी लिवर होता है दो टाइप का होता है। एक तो अल्कोहल से होता है, जो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आप अल्कोहल नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी फैटी लिवर हो रहा है। तो इसके क्या स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस आपको मेडिकल टर्म्स तो समझ नहीं आएंगी, तो लेकिन मैं उसको स्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रेफ़र करके आपको बता सकती हूँ। तो स्टेज 1 जो होता है वो सिंपल फैटी लिवर होता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। फ़ैट जो है वो लिवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ये यूजुअली ये डायग्नोस्ड भी नहीं होता है, पता नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, थोड़ा सा और उससे सीरियस होता है। उसमें लिवर के जो सेल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो उसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स भी नहीं होंगे, बल्कि क्या है, आपका जो लिवर का फंक्शन करेंगे, लिवर फंक्शन का टेस्ट करेंगे तो वो डिरेज्ड आएगा। थर्ड स्टेज जो होता है उसको हम फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। उसमें आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेमेशन लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर क्या बोलते हैं, स्कारिंग हो गई है। तो स्कारिंग की वजह से क्या होता है, वो लिवर को डैमेज कर सकता है। फोर्थ स्टेज जो होता है वो सबसे ख़राब स्टेज होता है, जिसको हम सिरोसिस भी बोलते हैं। सिरोसिस वाले स्टेज में, मतलब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, लिवर एक तरीके से श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है एक तरीके से, और उसके वजह से लिवर का फंक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। लिवर हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है हम जानते हैं कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हम जो फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि उससे बाइल रिलीज़ होती हैं। जो हमारी पित्त की थैली होती है, गॉल ब्लैडर, उससे बाइल जूस रिलीज़ होता है, और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिन्स है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये जो फोर्थ स्टेज जो आ जाता है सिरोसिस का, जिसे हम कहते हैं, उसमें लिवर के फंक्शन बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं। तो अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनिशियल स्टेजेस में पता नहीं लगता है कि फैटी लिवर है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन जब स्टेज 2, सेकेंड और थर्ड स्टेज आ जाता है, उस टाइम पर आपको रूटीन, जो आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हो, उसमें आपका लिवर फंक्शन का टेस्ट जो है वो डिरेंज्ड होगा, मतलब उसके वैल्यूज़ कुछ कुछ आउट होंगे। और उसके अलावा कुछ, जब उस सेकंड थर्ड स्टेज में इंसान पहुंच जाता है, तो उसको एक तो पेन होगा, थोड़ा सा डल पेन होने लगता है राइट साइड में, जहाँ पे आपका लिवर जिगर जो है प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे पेन होना शुरू हो सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, थकान होना, वीकनेस होना, और वेट लॉस भी हो सकता है कई केसेस में।
तो लेकिन जब और फोर्थ स्टेज में, अगर फोर्थ स्टेज है तो उसमें जॉन्डिस भी होगा। जॉन्डिस में आपके आइज़ में येलोइश कलर आ जाएगा, स्किन में इचिंग होएगी स्किन में, और स्वेलिंग भी हो सकती है पैरों में या आपके टखने के पास एंकल में या पेट पे भी हो सकती है। तो ये सब फोर्थ स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? एक तो हो गया है कि ब्लड टेस्ट। अब रूटीन ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपका लिवर फंक्शन का टेस्ट जो है वो आप डिरेंज आएगा। उसके अलावा इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से आपका पिकअप हो सकता है कि फैटी लिवर है। तीसरी चीज़ होती है जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उस टाइम हम टुकड़े की जांच करते हैं, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो लिवर से एक टुकड़ा एक नीडल के थ्रू लेते हैं और उसको जांच करते हैं, उसमें देखते हैं कि फ़ैट के सेल्स है कि नहीं है, माइक्रोस्कोप में उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो ज़्यादातर जो 80 से 90% लोग हैं उनको ये डिज़ीज़ जो है फैटी लिवर है फर्स्ट स्टेज में ही रहती है या सेकंड स्टेज में रहती है, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है। लेकिन अगर ये बीमारी डायग्नोस हो गई है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम प्रिकॉशन लें और उसको सुधारने की कोशिश करें ताकि थर्ड और फोर्थ स्टेज तक ना पहुँचे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड वाला बीमारी है, तो उन सब चीज़ की मेडिकेशंस लेते रहें, ट्रीटमेंट उसका लेते रहें, उसको कंट्रोल में रखें। उसके अलावा आपको डाइट अपनी सुधारनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, होल ग्रेन्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, और जितना हो सके सॉल्ट को और शुगर को और सोडा को, इन चीज़ों को, फैट्स को अवॉइड करना पड़ेगा अपने डाइट में। वेट लॉस करेंगे तो उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा फैटी लिवर में। और जहाँ तक हो सके ट्राई टू टेक वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा। एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, एंड अगर स्मोक करते हैं तो स्मोक करना बंद करना पड़ेगा। तो ये है आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बीमारी के बारे में बात करेंगे। एंड मिशन निरोग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।